पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है। बीते दिनों ही कांग्रेस के नेता जोगेंद्र अवाना ने दिल्ली में आरएलडी का दामन थामा था, जिसके बाद उन्हें आरएलडी ने राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष बना दिया था। जोगेंद्र अवाना 2018 में बीएसपी के टिकट पर भरतपुर के नंदवाई विधानसभा से चुनाव लड़े थे, जिसके बाद उन्होंने 2020 में बीएसपी के अपने 5 अन्य विधायक साथियों के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। 2023 में जब वो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे तो उन्हें बीजेपी उम्मीदवार के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। शनिवार को आरएलडी ने राजस्थान के एकमात्र विधायक सुभाष गर्ग को बड़ा तोहफा दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने डॉक्टर सुभाष गर्ग को राष्ट्रीय महासचिव पद पर नियुक्त कर दिया है। भरतपुर विधानसभा सीट से डॉक्टर सुभाष गर्ग लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय मंत्री भी रहे हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में शामिल है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। राजस्थान में पार्टी के कद्दावर नेता माने जाने वाले डॉक्टर सुभाष गर्ग को अब नई जिम्मेदारी दी गई है। जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री हैं और आरएलडी एनडीए का हिस्सा है। इसके बावजूद भी राजस्थान की भजनलाल सरकार आरएलडी के विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लेकर आई है। दरअसल भरतपुर के एक प्रकरण में जब विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सरकार को घेरा तो उन पर आरोप लगे कि उन्होंने सदन में सही तथ्य पेश नहीं किए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि डॉक्टर गर्ग का दावा है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा तथ्यों के साथ कहा है। सभी तथ्य वे पेश करने के लिए तैयार हैं। जोगेंद्र अवाना हो चाहे सुभाष गर्ग हो, दोनों ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। दरअसल दोनों ही अशोक गहलोत का उस वक्त साथ दिया था जब 2020 में अपने ही प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के बागी तेवरों के चलते सरकार पर संकट मंडराने लगा था। ऐसे में जोगेंद्र अवाना सहित बीएसपी के 6 विधायक तो वहीं सुभाष गर्ग और उनके साथी विधायक गहलोत सरकार के साथ खड़े हुए और सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादलों को बरसने से पहले ही उजाड़ दिया। अब जब राजस्थान में 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं तो ऐसे में आरएलडी को दोनों ही नेता कितनी मजबूती दे पाएंगे, ये तो चुनावी नतीजे आने पर ही पता चल पाएगा। फिलहाल तो राजस्थान में तीसरे दल के रूप में अब तक सिर्फ 2 बार बीएसपी ही ऐसी पार्टी रही है जिसके अधिकतम 6 विधायक विधानसभा पहुंचे हैं, लेकिन दोनों ही बार इन विधायकों ने सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस का दामन थाम लिया था। 2018 में हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी बनाकर तीसरे दल की ताल ठोकी थी, लेकिन 2024 के उपचुनाव में जब उनकी पत्नी उनकी खीवसर सीट से वो हार गईं तो उनकी विधानसभा में दावेदारी खत्म हो गई। मौजूदा वक्त में बीएपी पार्टी है जिसके 4 विधायक विधानसभा में हैं, लेकिन उसमें से एक भी विधायक फिलहाल रिश्वत के मामले को लेकर एसीपी की गिरफ्त में है। अब देखना होगा 2028 में तीसरे दल के रूप में कौन सी पार्टी उभरती है और क्यों वो बीजेपी कांग्रेस के लिए सत्ता की चाबी बन पाती है।